जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रदेश से सैंपल दिल्ली या पुणे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच लैब खोलने की मंजूरी दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करना होता है। इसके लिए देश में गिनती की ही जांच लैब है, जिससे जांच में काफी समय लगता है। प्रदेश के सभी जिलों से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली या पुणे की लैब में भेजे जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में 1 माह का वक्त लग जाता है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने देश में 5 राज्यों में लैब स्वीकृत की है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। जीनोम सीक्वेंसिंग भारत सरकार कराती है। उनका 28 लैब का एक नेटवर्क है, जिसमें पूरे देश से उन्होंने सैंपल वो इकट्ठा करते हैं और उनको टेस्टिंग करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में प्रोसेस इटसेल्फ में करीबन 15 दिन का समय लगता है, लेकिन चूँकि हम लोग सब जिलों से सैंपल इकट्ठा करते हैं और फिर उनको भेजते हैं, तो हमारा करीबन 28 दिन का टाइम लैग आता है जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जब तक हम उसका रिपोर्ट पता चलता है। हमको बात ये समझनी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पोस्ट स्टडी है, मतलब ये उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है जिसका हम सैंपल ले रहे हैं। संबंध उससे है कि एपिडेमिक्स किस तरीके से फैल रही है और वायरस जो एक कंटिन्यूसली म्यूटेटिंग प्रोटीन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। कल एनसीडीसी के जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराती है डॉक्टर सुजीत सिंह से चीफ मिनिस्टर साहब ने वीसी में उनसे बातचीत करी, पूरी बात उनको क्लैरिटी लाई है। उन्होंने हमको कहा है कि देश के 5 प्रदेशों में वो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं। एडिशनैलिटी उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हो सकता है 15-20 दिन लगे उस बात में, चूँकि उनको मशीनें खरीदनी पड़ती हैं जो अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग चालू होगी, ऐसा डॉक्टर सुजीत सिंह ने कल चीफ मिनिस्टर साहब को आश्वासन दिया है। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले में रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। प्रदेश में भी कुछ मामले रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन इससे प्रोटेक्ट करती है, हालांकि इस पर नजर रखने के लिए टारगेटिंग सैंपलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले डेल्टा वेरिएंट्स के बहुत सारे केसेस आए, अभी डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। 5 केसेस मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुए भी हैं, 6 रिपोर्ट हुए। 6ठे के बारे में हमको श्योरिटी नहीं है, शायद किसी ने फ़ोन नंबर ठीक नहीं दिया इसलिए मध्य प्रदेश में रिपोर्ट होता है। चूँकि फ़ोन बंद है तो हम ट्रैक नहीं कर पाए। और बाकी प्रदेशों में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में डेल्टा प्लस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर सुजीत सिंह का व्यू ये है कि अभी सैम्पल साइज़ इतना कम है, करीबन 40, उससे ये प्रिडिक्ट कर पाना कि डेल्टा प्लस के एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या हैं, ये बहुत सही नहीं होगा। ये बात उन्होंने ज़रूर बताई कि इससे इसकी इन्फेक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब चांसेस दूसरों को इन्फेक्शन करने के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जो अटैच होता है वायरस जिन सेल्स में जाके, उसमें अटैचमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में ये 2 बातें भी इतनी प्रमाणित है कि वो वैक्सीन उससे प्रोटेक्ट अभी भी करती है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के जिन 3 लोगों में वैक्सीन लगी हुई थी, उनको डेल्टा प्लस में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब वैक्सीन उस पर अभी भी इफ़ेक्टिव है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क है, तो मास्क लगाने के बाद डेल्टा प्लस भी अंदर नहीं जा सकता। तो मतलब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की स्ट्रैटेजी में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन अभी भी उसमें इफ़ेक्टिव है। ये 2 बातें उन्होंने बताई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हमको इस पर लगातार नज़र रखना चाहिए और ज़्यादा सैम्पलिंग करके देखना चाहिए कि कहीं और ज़्यादा उसका स्प्रेड तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसकी टारगेटिंग सैम्पलिंग को बढ़ावा भी देने जा रहे हैं ताकि और जगह भी उसको एक्सप्लोर करके रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन उस पर अभी इतनी ही इफेक्टिव है, वैक्सीन को बाईपास नहीं करता। देखा जाए तो प्रदेश में ही लैब खुलने से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाने वाले सैंपल की जांच रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए सैंपलिंग भी बढ़ाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।